ओम शांति। अप्रैल के महीने के पत्र पुष्प में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन। दादी जी का ये क्लास है 2006 का और दादी जी इसमें टॉपिक बताते हैं, बाप दादा से जो खजाने मिले हैं बुद्धि उसी में रमण करती रहे तो जीवन में रमणीकता आ जाएगी। बाप दादा से जो खजाने मिले हैं बुद्धि उसी में रमण करती रहे तो जीवन में रमणीकता आ जाएगी। दादी कहती हैं, बाप जानी जानन हार है, जहाँ ज़रूरत है अपने आप देता है। अगर हमारे में कोई कमी है तो बाबा का नाम बाला नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर कमी है तो दादी कहती है बाबा का नाम बाला नहीं कर सकेंगे। मेरा नाम बाला हो, मुझे नाम चाहिए ही नहीं, पर मेरे बाबा का नाम हो। बाबा कितना कल्याणकारी है, किसी को अनुभव हो जाए यह उसकी संतान है। आज की दुनिया में कोई भी निष्कामी निरहंकारी नहीं है। अगर हमारे में ये दो बातें नहीं आई तो संपन्नता बहुत दूर हो जाएगी। कौन सी दो बातें? निष्काम और निरहंकार, है ना। ये दो गुण जो बाबा के अंदर हैं वो हमें अपने अंदर भी लाने हैं। जो बाबा ने मुझ आत्मा के प्रति कहा है वो मैं भूल जाऊं, बाकी बातें याद करूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। कोई पराई और पुरानी बातें याद करना माना सब कुछ गंवा देना। संबंध में भी सहयोग नहीं मिलेगा, फिर सारा बोझ सिर पर आएगा। अपनी बुद्धि चलाने के बजाय उससे योग क्यों ना लगाऊं? अपने आप की बुद्धि चलाना, अपनी मत चलाना, इसमें तो कितना समय संकल्प व्यर्थ जाएंगे। बाबा ने जो कहा है, जो श्रीमत दी है वो मुझे करते रहना है, तो उसमें योग क्यों ना लगाऊं? शुरू से लेकर अगर कोई हमारे में कमजोरी रही तो कमी भी रहेगी। ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना जो हमें मिला है उस खजाने को संभालना और बढ़ाना है। उसी में बुद्धि रमण करती रहेगी तो जीवन में रमणीकता आएगी। हम ज्ञान रत्नों से खेलने वाले बच्चे हैं ना, तो खेल खेलने में कितना आनंद आता है। तो दादी कहती है जो ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने मिले हैं उनसे आप रमण करते रहो तो जीवन में रमणीकता आएगी। मेरे जैसे को हंसाना मुश्किल था, मैं समझती थी ये भी टाइम वेस्ट है, पर ये अक्ल नहीं था कि रूहानियत में भी रहूं और रमणीकता भी रहे। ज्ञान माना सीरियस नहीं रहना है। दादी कहते मैं समझती थी हंसना हंसाना ये भी टाइम वेस्ट है, लेकिन रूहानियत और रमणीकता दोनों का बैलेंस हो। रूहानियत अपने स्वमान में रखती है, रमणीकता मीठा स्वरूप नम्रता वाला औरों को समीप ले आता है। इसलिए अपने पास इतना खजाना हो जो कोई भी सामने आए अच्छी रूहानियत तो करे ना। अरे मुस्कुराऊं तो सही, मुस्कुराने से वो मधुरता की लेन देन होती है, नम्रता, स्वभाव की सहजता की लेन देन होती है। तो दादी कहती है कोई आए तो हम रूहानियत में रहें, लेकिन मुस्कुराएं तो सही। अंदर से अपने आप को बाबा समान बनाना है। हम बाप समान बनते जाएं तो और समानता में समीप आते जाएंगे, संग में समान बनते जाएंगे। सच्चाई, स्नेह, समीपता बाबा के नज़दीक ले आती है। जो हमारे संग साथ है उनको भी ऐसे फीलिंग हो कि हम बाबा के साथ रहते हैं। केवल मैं नहीं रहती हूँ, हम सब बाबा के साथ रहते हैं। संपन्न बनने में मेरी कमी या दूसरे की कमी बीच में इंटरफेयर ना करे। अगर मेरी कमी हुई तो दूसरों को भी तकलीफ होगी, या दूसरों की कमी की मुझे तकलीफ होती है तो वो मेरी कमजोरी हो गई। उसमें संपन्नता तो और दूर हो जाएगी। अपने को संभालने के लिए बाबा एकदम सामने आ जाता है। तुम क्या कर रही हो? कभी हम बाबा को नहीं कह सकते कि बाबा ये बिगड़ गई है। अरे तुम क्या कर रही थी? यज्ञ बाबा का सो हमारा है, इसने किया ये नहीं कह सकते। तुम क्या कर रही थी? दादी कहती है यज्ञ में जैसे बाबा की जिम्मेवारी है उतनी ही जिम्मेवारी हम बच्चों की है।
तो कोई ने कुछ बिगाड़ दिया काम या कोई बिगड़ गया तो बाबा कहता था दादियों को, तो तुम उस समय क्या कर रही थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो इसलिए बाबा के सामने कभी ये नहीं कह सकते थे कि ये बिगड़ गए। बाबा हमको क्या बनाना चाहता है वो करके दिखाया है। कितना भगवान को प्यार है, मैं तो यही देखती रहती हूँ। इतना प्यार मुझ आत्मा में है। अगर मेरे में प्यार नहीं तो मैं सूखी काठी हूँ, सूखी लकड़ी, और सूखी काठी आपस में रगड़ेगी तो क्या होता है, जंगल में सूखी लकड़ियाँ होती है ना, एक दूसरे से रगड़ाते हैं उसको तो आग लग जाएगी, फिर बुझाए कौन। तो प्यार का सागर मेरा बाबा ज्ञान देता है और कहता है ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगती है। ये भी समझाया है कि ये सतो गुण है, ये आसुरी गुण है। छोटी छोटी बातों में भी बाबा ने इतना ध्यान खिंचवाया है। हम उन बातों में ध्यान न रखें और बातों में ध्यान रहे तो बाबा कहेगा ये मोटी बुद्धि है। इधर उधर की जो छोटी मोटी बातें हैं, बाबा कहते तुम्हारा उसमें ध्यान नहीं जाना चाहिए, और अगर उनमें ध्यान रहता है तो बाबा कहता था तुम तो मोटी बुद्धि हो। बाप के काम का मुझे बनना है। बाबा के साथ प्यार है ना, दिल वाले को दी है, दिल वाले के साथ तपस्या कर रहे हैं। वह कहता है तुम मेरी दिलरुबा हो। अगर वह कहे तुम मेरे काम की नहीं हो तो संगम पर जीना किस काम का। जिससे बहुत प्यार हो और वही व्यक्ति कह दे तुम तो कोई काम के नहीं, तो कितना दुख होता है ना। तो बाबा के हम दिलरुबा बच्चे हैं और बाबा ये कह दे तुम किस काम के, तो दादी कहती संगम पर फिर जीना किस काम का। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूं तो बाबा कहेगा तुम मेरे काम की नहीं हो। सर्वशक्तिवान बाबा की शक्ति काम करती है, सिर्फ हम लेते जाएं। अपनी कमजोरी कमी में अगर वो शक्ति नहीं खींच सकेंगे तो क्या हाल होगा। संगम युग की सुनहरी घड़ियां हैं, भगवान स्वयं पढ़ाकर लायक बना रहा है। तो जो कमी कमजोरी है उसे खत्म करना है। दूसरों की कमी कमजोरी नहीं देखना है। दूसरों की कमी मुझे कमजोर करेगी, पर मेरी कमी कमजोरी को बाबा खत्म कर देगा। कितनी सुंदर बात दादी बता रहे। अगर मैं दूसरों की कमी कमजोरी देखती हूँ तो वो कमी कमजोरियाँ मुझे खत्म कर देगी, और अगर मैं अपनी कमी कमजोरी को चिंतन करके चेक करके खत्म करनी चाहूँ तो बाबा उसे खत्म करने में मदद करेगा। दूसरे टेस्ट लेंगे पर बाबा पास होने की शक्ति देता है। बच्ची मैं बैठा हूँ ना, हम सब सच की नैया में बैठे हैं। बाबा ले जा रहा है, दुनिया देख रही है, ये सब जा रहे हैं कहीं, हमको देख वो भी साथ में बैठ जाएंगे। ओके। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, दादी जी संपन्नता की निशानियां क्या है जो हम सबको अपने ध्यान पर रखनी है। उत्तर है संपन्नता की निशानियां सेवा में पहले स्वयं में कोई कमी कमजोरी ना हो। सेवा से भी पहले स्वयं में चेक करना है कोई कमी कमजोरी ना हो। संबंध में ईश्वरीय स्नेह का सहयोग हो। मेरे को सहयोग कोई देवे ये बात नहीं, परंतु मेरा फर्ज है, मेरा परिवार है, मेरे रग रग में परिवार के लिए इतना प्यार हो तो सहयोग देना कोई बड़ी बात नहीं है। दादी कहते हमने किसी को मदद की तो ये हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, और ऐसा ईश्वरीय परिवार संगम युग में ही मिलता है। 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अगर किसी को सहयोग दिया, माना ये हमारा भाग्य है। तो किसी को सहयोग देना ये हमारे रग रग में हो। मैं समझती हूँ जो भी कार्य है जहाँ भी है बाबा का है। भले निमित्त कोई भी हो, लेकिन उस निमित्त को नहीं देखना है, लेकिन पीछे किसका कार्य है, ये बाबा का है। बच्चे बाबा के हैं। सच्चाई और स्नेह काम करता है। गोवर्धन वाली कहानी सबकी अंगुली से काम हो गया। बलिहारी संगठन की है। अगर इसमें जरा भी कमी है तो संपन्न नहीं बन सकते। परिवार में हर एक का आपस में प्यार हो। एक दो के स्नेह से ही हर एक कार्य में संपन्नता आएगी। हमारी एनर्जी
टाइम और संकल्प सब सफल होना चाहिए, कुछ भी निष्फल ना हो। जो भी धन से, तन से या संबंध से सेवा कर रहे हैं उनका भी सफल होना चाहिए, निष्फल ना हो। अंदर सूक्ष्म यही रहता है कि हर एक का सब सफल हो। जो डालने वाले हैं वो बहुत भावना से डालते हैं, जो खर्च करने वाले हैं उनको भावना का पता नहीं होता है। ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। दादी कहती है जिन्होंने भंडारी में डाला बाबा के घर में, उन्होंने बहुत भावना से बाबा के प्यार में खोते हुए बाबा के कार्य के प्रति सच्चे दिल से डाला। और जिन्होंने भंडारी से निकाल कर खर्च किया, अगर उन्होंने उनकी भावना का ध्यान नहीं रखा तो वो भी बोझ चढ़ता है ना। जिन्होंने भंडारी में डाला उन्होंने तो अच्छी तरह से सफल किया। कोई भी कार्य है, एक तन से करने वाले हैं, एक धन से करने वाले हैं, एक मन से करने वाले हैं, तीनों सफल हो। निष्फल एक कौड़ी ना जाए, एक दाना भी नाली में ना जाए। इतना यज्ञ का ध्यान रखना है। दादी कहती कुछ भी निष्फल ना हो, बाबा के यज्ञ का एक कणा दाना भी नाली में ना जाए। जैसे बाबा ने इकोनॉमी सिखाई है उसमें भी हम संपन्न बने, मिसाल बने। सेवा में, संबंध में एक नामी और इकोनॉमी। बाबा ने कैसे हमारे दिलों को जीता है, ये गुण हमारे में भी आ जाए तो संपन्नता आ जाएगी। हॉबी है, जो बाबा ने किया है वही करें, उससे यज्ञ चल रहा है। कहाँ से कहाँ बाबा के चरित्रों से, बाबा की तपस्या से सब फल खा रहे हैं। यज्ञ का विस्तार हमने देखा है ना, कहाँ था यज्ञ, इतिहास भी जानते हैं और वर्तमान को भी देख रहे हैं। यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो बाबा के चरित्रों से, बाबा की तपस्या का फल हम सब खा रहे हैं। तपस्या बाबा ने की, त्याग बाबा का है, पर हम भी तो कुछ त्याग तपस्या करें, तब तो संपन्नता आएगी। रियलिटी क्या है वो मेरे अंदर आ जाए तो संपन्नता मेरे गले का हार बनना सहज है। अगर हमारी एकता में कमी होगी, बिल्डिंग में फूट पड़ी तो खतरा है। हम यज्ञ के पिलर्स हैं, पिलर के आधार पर बिल्डिंग खड़ी होती है। पिलर्स का भी आपस में कनेक्शन रहता है। पिलर दिखावे वाले भी ना हो। बाबा हमको 16 कला संपूर्ण बनाता है, हम सब मिलकर संपूर्ण बनेंगे। इसमें एक तो खुद बाबा से रू रिहान करो। अभी तो रू रिहान का टाइम भी पूरा हो गया है। वानप्रस्थ में बातें कम होती है पर रिस्पेक्ट बहुत होता है। बाबा ने भी कैसे हमारी पालना करके कितना लायक बनाया है। हम आपस में एक दो को आगे रखते हैं, इसलिए दुनिया भी हमको बहुत रिस्पेक्ट से देख रही है। बाबा ने हम बच्चों को इशारे बड़े प्यार से दिए हैं, कान भी पकड़े हैं तो बड़े प्यार से। आप एक दो को रिस्पेक्ट देना, स्वमान में रहना, कोई भी छोटी मोटी बात में अपनी सीट से उतर नहीं जाना, स्वमान की सीट को नहीं छोड़ना। बाबा ने बिठाया है उसमें बहुत फायदा है। ये भट्टी नहीं पर संगठन की शक्ति क्या होती है, ये संगठन ही ब्राह्मण जीवन की शोभा है ना। संगठित रूप की जो शक्ति है ब्राह्मणों की, वो कितना बड़ा कमाल कर सकती है, वो तो हम सब अनुभवी है ना। तो इसलिए दादी कहती है कोई भी बात हो जाए अपने स्वमान की सीट को, संगठन की शक्ति को नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति।